एक छोटे से गांव में जीवा नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। वो गांव की सबसे बड़ी नदी के किनारे बसी थी। जीवा को नदी के किनारे रहना बहुत पसंद था। उसके लिए नदी के पास रहना सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि वहां की हर बूंद, हर लहर, हर जानवर उसके लिए एक अलग खुशी लेकर आता था। जीवा की सबसे बड़ी खुशी उसके आसपास खेलने वाले दोस्त थे। एक दोस्त मीनू थी, जो एक प्यारा सा कछुआ था, और दूसरा बुलबुल था, जो एक सुंदर पक्षी था। जीवा, कछुआ और बुलबुल का प्रतिदिन नदी तट पर एक साथ खेलना और मनोरंजन करना उनकी दैनिक आदत बन गई थी। एक दिन जीवा, कछुआ और बुलबुल ने नदी की सैर करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह उनके जीवन की सबसे यादगार और रोमांचक यात्रा होगी। यात्रा के बारे में सोचकर ही जीवा का मन रोमांचित हो गया। फिर जीवा ने नदी पार करने की भी व्यवस्था कर दी। यात्रा के लिए तैयार होकर जीवा, कछुआ और बुलबुल ने नदी में गहराई तक जाने का फैसला किया। नदी की गहराई में जाने के बाद जीवा को बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसने कछुए और बुलबुल से अपनी खुशी जाहिर की और उनसे कहा, ये यात्रा हमारे जीवन की सबसे यादगार और रोमांचक यात्रा है। नदी की गहराई में जाने के बाद जीवा, कछुआ और बुलबुल ने नदी की सुंदरता का आनंद लिया। वहां की शांति और शांति ने उसके मन को भर दिया। जहां एक अलग छुपी दुनिया थी जो बेहद खास थी, वहां कई खूबसूरत और मनमोहक जीव जंतु थे। जीवा को लगा कि वो अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ है और उनके साथ हर पल बेहद खुश है। उन सभी ने नदी के नीचे कई जीव जंतु देखे, जिनमें कई खूबसूरत मछलियां, ऑक्टोपस, सांप, शार्क और कई अन्य खूबसूरत जीव शामिल थे। यात्रा के लिए तैयार होकर जीवा, कछुआ और बुलबुल ने नदी में गहराई तक जाने का फैसला किया। नदी की गहराई में जाने के बाद जीवा को बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसने कछुए और बुलबुल से अपनी खुशी जाहिर की और उनसे कहा, ये यात्रा हमारे जीवन की सबसे यादगार और रोमांचक यात्रा है। यात्रा के अंत में जीवा, कछुआ और बुलबुल ने नदी से बाहर निकलने और अपने गांव की ओर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार यात्रा है और वह इसे हमेशा याद रखेंगे। उसने देखा तो पता चला कि पानी के नीचे भी एक बेहद खूबसूरत दुनिया है, जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसलिए जीवा ने अब सोचा कि हमें नदी को गंदा नहीं करना चाहिए, और तय किया कि वह अपनी सहेलियों के साथ मिलकर गांव वालों को इस बारे में जागरूक करेगी और नदी को स्वच्छ बनाएंगे। इस तरह की जीवा, कछुआ और बुलबुल की यात्रा सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह अनुभव और सीखने का भंडार भी थी। इस यात्रा में जीवा ने नए दोस्त बनाए और नई खुशियों का अनुभव किया। इससे उनकी एक अनमोल स्मृति बन गई और उन्होंने बहुत कुछ सीख ली। इस प्रकार जीवा की नदी तट से गांव तक की सुखद यात्रा एक अनोखी और प्यारी कहानी बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी खुशी की तलाश में रहना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए।